Hello friends, welcome back to my channel, and today we are going to start with another different topic, that is 8 tips to improve your speaking skills. So today we are going to do this. आपको अपनी स्पीकिंग स्किल्स, अपने बोलने की क्षमता अगर अच्छी इम्प्रूव करनी है तो ये वीडियो आप सबके लिए है. सो फर्स्ट I will be telling you 8 points, 8 tips you can say, जिससे आपकी स्पीकिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी. So here I have written just 2. Okay, so first one is saying practice speaking whenever you get a chance. जब भी आपको टाइम मिले, whenever you feel free, जब भी आपको टाइम मिले तब आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना. आप मिरर के सामने जाकर भी कर सकते हो और कहीं पे भी, जब भी आप खाली हो, बैठे हो, ठीक है, आप जब भी आपका लेजर टाइम हो तो you can practice speaking whenever you get a chance. And second point is saying listen to English songs, Google the lyrics and sing along. ये बात जो है वो मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, जो मैंने इंग्लिश से रिलेटेड बनाई थी कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हो, आप इंग्लिश बोलना फ्लुएंटली कैसे बोल सकते हो. उस वीडियो में भी मैंने आपको बोलता कि इंग्लिश सॉन्ग सुनो, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने लिखा है लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग्स, इंग्लिश के सॉन्ग्स सुनो, ठीक है. गूगल द लिरिक्स एंड सिंग अलोंग, आप गूगल भी कर सकते हो लिरिक्स को, और फिर सिंग अलोंग का मतलब होता है साथ साथ में बोल बोल कर सुन गाना. इंस्टेड ऑफ गूगल यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब ऑल्सो, क्योंकि अगर आपको कोई नया गाना आया हो, चाहे वो इंग्लिश हो या इंग्लिश का ही आया हो, कोई भी आया हो, तो आप वो सुनोगे तो यूट्यूब पे सर्च करोगे सॉन्ग, कोई भी इंग्लिश सॉन्ग, फिर विद लिरिक्स, तो यू कैन ईजिली, आपको वो मिल जाएगा, यू कैन ईजिली गेट दैट. जब भी आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करोगे कि लिरिक्स ऑफ दिस इंग्लिश सॉन्ग, सो आपको ईजिली मिल जाएगा. और जब आप ऑन करोगे, कुछ यूट्यूब में जाओगे, लिरिक्स वाले में खोलोगे, तो लिरिक्स वाले को ओपन करोगे तो वो गाना भी साथ साथ में बजता है एंड लिरिक्स भी आते हैं. सो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो. लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग्स, गूगल द लिरिक्स एंड सिंग अलोंग. सुनो इंग्लिश गाना. अगर आपको जैसे इंग्लिश गाना फ्लुएंटली हो, आप अभी नए इंग्लिश सीख रहे हो, तो आपको इतना अच्छे से नहीं पता चलेगा कि वो पर्सन गा क्या रहा है. सो यू हैव टू लुक एट द लिरिक्स फॉर दैट. सो लिरिक्स पे देखो, गूगल करो, यूट्यूब करो, जो भी करना है करो, लिरिक्स के साथ साथ में गाओ उसे, जिससे आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होंगी, ठीक है. सो ये 2 पॉइंट्स थे जो मैंने अभी बताया आपको कि जब भी टाइम मिले तब भी इंग्लिश की प्रैक्टिस करो, मतलब बोलने की प्रैक्टिस करो, इंग्लिश की नहीं. उसमें तो मैंने बताया था ग्रामर एंड सो ऑन, बट यहाँ पे मेनली हम स्पीकिंग का कर रहे हैं कि स्पीक, मिरर के आगे बोलो, कहीं पे भी बोलो, ठीक है. और सेकेंडली इंग्लिश सॉन्ग्स को सुनो, नहीं पता चल रहा है कि क्या गा रहा है वो दूसरा पर्सन, सो आप लिरिक्स को गूगल या फिर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो और फिर साथ साथ में गा सकते हो. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट 2 tips also. Okay, so I have written 2 more tips also to improve your speaking skills. So thirdly, it's saying that watch English movies and TV shows with subtitles. तो मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में भी बताया था कि सबटाइटल्स का मतलब क्या होता है. जब भी आप कोई देखते हो, या फिर आप सोच सकते हो कैप्शंस को हम हटा भी सकते हैं, कैप्शंस को हम लगा भी सकते हैं अगर आपको समझना है तो. सो वॉच इंग्लिश मूवीज़. सपोज करो आपने यूट्यूब पे सर्च किया इंग्लिश मूवीज़, या कोई आ गई, तो आप जब उसको ऑन करोगे, मतलब ओपन करोगे, तो आपको कुछ वर्ड समझ नहीं आएंगे, ठीक है, कुछ वर्ड या फिर आपको समझ ही नहीं आए, तो वहाँ पे ऑप्शन होता है कैप्शंस का. तो आप कैप्शंस ऑन करते हो तो सबटाइटल्स आने लग जाते हैं, मतलब नीचे जो है वो इंग्लिश में लिखा हुआ आना शुरू हो जाता है. पहले तो एक मूवी में 2 पर्सन तक जितने भी हैं डायलॉग्स होंगे, बट आपको समझ ही नहीं आ रहा कि वो डायलॉग्स क्या है, तो आप सबटाइटल्स देखते हो कि हाँ ये पर्सन ये बोल रहा है. सो आप सबटाइटल से देख सकते हो. वॉच इंग्लिश मूवीज़, इंग्लिश की मूवीज़ देखो, टीवी शोज़ देखो. टीवी शोज़ भी होते हैं जैसे इंडिया में होते हैं, वैसे ही बाहर इंग्लिश में भी होते हैं टीवी शोज, तो आप उन्हें देख सकते हो विद सबटाइटल्स, क्योंकि बिना सबटाइटल्स के आपको समझ नहीं आएंगे इतनी जल्दी. बाद में आपको सबटाइटल्स हटा सकते हो,
जब आपको पता चल जाए हाँ ये पर्सन ये बोल रहा है, डायलॉग्स बिल्कुल क्लियर हैं, सो यू कैन रिमूव सबटाइटल्स देन। ओके, सो अभी फिलहाल आप नए नए सीख रहे हो तो आपको इंग्लिश मूवीज देखनी चाहिए, टीवी शोज देखने चाहिए, बट विथ सबटाइटल्स इन इंग्लिश, नॉट इन हिंदी। ओके, फोर्थ वन इज सेइंग मेक फ्रेंड्स विद पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज। हमें दूसरे देशों से, कंट्री होती है देश, ठीक है, स्टेट होता है राज्य, ठीक है, तो दूसरी कंट्री से जो है वो फ्रेंड बनाने चाहिए, दूसरे लोगों को जो दूसरी कंट्री से उन्हें फ्रेंड बनाना चाहिए, ठीक है। कहीं से भी बना सकते हो यूजिंग एनी सोशल नेटवर्किंग साइट। यू कैन से दिस इज ऑप्शनल दैट मेक फ्रेंड्स विद पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज। ये आप कर भी सकते हो, बना भी सकते हो, नहीं भी बनाओगे तो भी अगर आप खुद से बात करोगे, इंग्लिश में बात करोगे, चाहे गलत ही बोलोगे पर बोलोगे, मूवीज देखोगे, आपको समझ आएगा कि हाँ कैसा एसेंट है वहाँ का, तो आप वो समझ जाओगे। अगर आपने फ्रेंड नहीं भी बनाया तो भी कोई टेंशन नहीं है, बट अगर बना लिए तो भी अच्छा है, इट विल बी बेनिफिटिंग यू ना, बस आपको ही तो बेनिफिट करेगा, इट विल ओनली बेनिफिट यू। ओके, सो मेक फ्रेंड्स विद पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे देशों से आप अपने फ्रेंड्स भी बना सकते हो, ठीक है। सो आई होप these two tips are also clear to you. So now let's move on to the next two tips. Okay, so I have written here 3 points instead of 2. मैंने 3 लिख दिए क्योंकि फिर एक लास्ट बचेगा, ठीक है। So 5, 6, 7. So fifth one is saying use audio books to listen to stories. ऑडियो बुक सुननी चाहिए। ऑडियो बुक क्या है? ऑडियो बुक में आपको जैसे अगर आप कुछ भी खोलोगे, अगर आप ऑन करोगे तो आपको कोई वीडियो नहीं दिखेगी कि हाँ ये स्टोरी क्या हो रही है, बस यू हैव टू जस्ट लिसन टू दैट, क्योंकि वो बस बोलेंगे, आपको स्टोरी को समझना है, ठीक है। स्पीकिंग के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ऑडियो बुक सुनो, ठीक है। लिसन टू स्टोरीज, काफ़ी स्टोरीज होती है, नॉवेल्स की भी ऑडियो बुक होती है, काफ़ी चीज़ों की ऑडियो बुक होती है। फ्री ऑडियो बुक्स भी मिल जाती हैं प्ले स्टोर पे, सो यू कैन चेक आउट फ्रॉम दैट प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, वट एवर यू आर यूजिंग। सो यूज़ ऑडियो बुक्स टू लिसन टू स्टोरीज या कुछ भी चीज़ें सुनने के लिए आप ऑडियो बुक्स को प्रेफर कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई वीडियो नहीं दिखेगी, जस्ट आपको एक पर्सन होगा, वो कोई बोल रहा होगा, आपको उस पर्सन का चेहरा भी नहीं दिखेगा, जस्ट वन पर्सन इज स्पीकिंग, यू हैव टू लिसन टू दैट पर्सन। सो ये होगा, ठीक है, बट आपको इतना अच्छे से पता होना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। सो ऑडियो बुक्स इज ऑल्सो गुड फॉर योर स्पीकिंग स्किल्स। सो आई होप दिस ऑडियो बुक्स आर क्लियर टू यू। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ऑडियो बुक्स का बताया था, ठीक है। एंड सिक्स्थ वन इज सेइंग जॉइन अ फ्री स्पीकिंग क्लास ग्रुप। अब गवर्नमेंट ने या किसी भी एनजीओ ने कोई खोल लेते हैं इंग्लिश के फ्री ग्रुप, ठीक है। जॉइन अ फ्री स्पीकिंग क्लास ग्रुप, इंग्लिश के खोले हो या किसी की भी स्पीकिंग के लिए हो, सो यू कैन जॉइन दैट ऑल्सो। और इंग्लिश सीखने के लिए या फिर स्पीकिंग स्किल्स करने के लिए ऐप स्टोर पे भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, सो आप वो भी चेक कर सकते हो। बट मेनली अगर जॉइन अ फ्री स्पीकिंग क्लास ग्रुप अगर आपको मिल जाता है कहीं नियर बाय, किसी ने फ्री स्पीकिंग ग्रुप खोल रखा है, ओपन कर रखा है, जहाँ पे आप ओपनली स्पीक कर सकते हो, तो यू कैन जॉइन दैट ऑल्सो, बिकॉज दैट विल इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स। क्योंकि आज हमने टॉपिक ही क्या लिया है, हमें अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है। उसमें आप हिंदी की भी हो सकती है, इंग्लिश की भी हो सकती है। अगर आपको कोई राइटर बनना है, पोइट्री, तो आप स्पीकिंग स्किल्स तो मस्ट हैं, किसी के आगे जाना बोलना तो ये मस्ट है, इसलिए मैंने ये लिया है। आप इंग्लिश का भी सुन सकते हो, इंग्लिश भी इसी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। एंड सेवेंथ वन इज सेइंग आस्क योर टीचर्स फॉर एडवाइस और एनीथिंग यू नीड। आप अपनी टीचर्स को पूछ सकते हो, अगर आप स्कूल में हो तो आप अपनी टीचर्स को पूछ सकते हो, या फिर अगर टीचर्स नहीं भी हैं तो कोई नहीं, जितने मैंने बाकी पॉइंट्स बताए हैं आप उन्हें इम्प्लीमेंट करो, दैट विल ऑल्सो इक्वली बेनिफिट यू। सो आस्क योर टीचर्स फॉर एडवाइस और एनीथिंग यू नीड। तुम्हें कुछ भी चाहिए या फिर तुम्हें कोई भी एडवाइस चाहिए तो आप अपनी टीचर से पूछ सकते हो, ठीक है। सो टीचर्स ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल in the lives of students. Okay, so ask your teachers for advice or anything you need, and they will never say that please don't ask from us. They always help you. Okay, so ask your teachers for advice or anything you need. So आप टीचर्स को पूछ सकते हो। फ्री स्पीकिंग ग्रुप अगर आपको पता है नियर बाई है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो,
यूज़ ऑडियो बुक्स कर सकते हो, जहाँ पे भी टाइम मिले तो आप बोल सकते हो, स्पीक कर सकते हो, अपने आप से बात करो, चाहे कुछ भी करो। ये सारे टिप्स जो हैं वो मैंने आपको बताई इम्प्रूव करने के लिए स्पीकिंग स्किल्स। अब एक बची है जो कि आपको बहुत ध्यान रखना है, कभी भी उसे मिसअंडरस्टूड मत करना, हमेशा याद रखना और इम्प्लीमेंट भी करना है। ये नहीं कि हाँ हो गया तो बस, ऐसा कुछ नहीं है। सो द लास्ट पॉइंट इज सेइंग एंड फाइनली, ये जैसे हमारी कंक्लूजन बोल सकते हो आप इस पूरे वीडियो की। एंड फाइनली डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था और अब इस वीडियो में भी मैं लिख रही हूँ कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। गलतियां करने से भी कभी भी घबराना मत, डरना मत। हो रही हैं, होने दो, वो आपके बेनिफिट के लिए ही हो रही हैं। जब आप उन्हें सुधारोगे, यू विल इम्प्रूव दैट, तो आपको एक अलग सा एक्सपीरियंस होता है और आपको पता होता है कि हाँ मेरे को ये चीज़ दोबारा रिपीट नहीं करनी है, आई विल नॉट रिपीट दिस अगेन। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि लोग गलत समझते हैं कि हाँ मैं तो गलती कर दूंगा। सो दैट्स रॉन्ग, एब्सोल्युटली ओके। सो अगर मिस्टेक कर रहे हो कोई बात नहीं, टीचर्स हैं या फिर कोई भी है आपका मेंटर, सो वो आपको इम्प्रूव करेगा। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्टेक सबसे होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। गलतियां करने से कभी भी घबराना मत। सो माइंड दिस, ठीक है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। सो दिस इज द कंक्लूजन फॉर आवर वीडियो ऑल्सो। And if you like this video, do like, share, subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon for all the new updates for my new videos. Thank you.